काल जिसे कोई टाल नहीं सका, मृत्यु जो अकाट्य सत्य है, और यमराज जिसके भय से ब्रह्मांड का हर जीव थरथर कांपता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा भी गुप्त गलियारा है जहां कदम रखते ही साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के भी प्राण सूखने लगते हैं। एक ऐसा अनसुना सत्य जहां पापियों का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त के बही खाते भी शून्य हो जाते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आपने गरुड़ पुराण के खौफनाक नर्क और सजाएं कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे आपसे हमेशा छुपाकर रखा गया। स्कंद पुराण का वह अवंती खंड और महाकाल वन के वो 84 महादेव जिनका रहस्य जानकर यमलोक की नींव हिल गई थी। अगले 5 मिनट में आप अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज आप उस परम विज्ञान को जानने वाले हैं जो आपको 84 लाख योनियों के बंधनों से पल भर में मुक्त कर सकता है। यह घटना सामान्य नहीं थी। स्कंद पुराण के अनुसार अचानक यमलोक की पूरी न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। पृथ्वी पर कलयुग के प्रभाव से पाप अपने चरम पर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यमलोक के खौफनाक नरक बिल्कुल ठंडे और वीरान पड़े थे। यमराज की क्रूर दूत जब भी किसी घोर पापी के प्राण हरने पृथ्वी पर जाते तो एक अलौकिक शक्ति उनका मार्ग रोक देती। जैसे ही वो पापी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता, साक्षात भगवान शिव के भयानक त्रिशूलधारी गण हवा को चीरते हुए प्रकट हो जाते। वे यमदूतों को बलपूर्वक पीछे धकेल देते और उन पापियों की आत्माओं को सोने और मड़ियों से जड़े दिव्य विमानों में बिठाकर सीधे परमधाम यानी शिवलोक भेज देते। चित्रगुप्त का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने विशाल बही खाते यमराज के सामने पटक दिए और कांपती आवाज में कहा, हे धर्मराज, पृथ्वी पर न्याय का सिद्धांत समाप्त हो चुका है। महापापी बिना सजा भुगते सीधे मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। आखिर वो कौन है जिसने यमराज के अकाट्य विधान को भी पैरों तले कुचल दिया था? यमराज ने जब अपनी त्रिकाल दृष्टि से ब्रह्मांड का कोना कोना खंगाला तो उनकी नजर ठहर गई पृथ्वी के केंद्र यानी अलौकिक महाकाल वन पर, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे छुपा था युगों पुराना एक ऐसा रहस्य जो देवताओं के अहंकार से जुड़ा था। जब दैत्यराज अंधकासुर के आतंक से स्वर्ग छीन गया, तब देवराज इंद्र, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी समेत कुल 84 सर्वोच्च देवता और ऋषि अपनी जान बचाकर इसी महाकाल वन की गुप्त शरण में आए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन सभी 84 देवताओं ने अलग अलग तरह के अलग अलग दिशाओं में बैठकर घोर और आत्मघाती तपस्या शुरू कर दी। लेकिन देवों के देव महादेव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने देवताओं के भीतर सुलग रहे एक बारीक अहंकार को देखा। महादेव एक ही क्षण में 84 अलग अलग रूपों में विभाजित हो गए और हर एक देवता के सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हो गए। हर देवता को लगा कि महादेव सिर्फ उनसे ही रीझे हैं, जिससे उनके मन में खुद के प्रति सर्वश्रेष्ठ होने का गुमान आ गया। लेकिन जब तपस्या समाप्त हुई तो वो सभी 84 देवता एक केंद्र पर मिले। वो सत्य जानकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। साक्षात महाकाल तो बस एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद थे। शिव अविभाज्य है। देवताओं का अहंकार राख हो चुका था। उन्होंने शीश झुकाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्यों के उद्धार के लिए आप इन 84 स्थानों पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाइए। और इस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ महाकाल वन के 84 महाशिवलिंगों का। लेकिन इसमें यमराज के भयभीत होने का असली कारण क्या था? स्कंद पुराण का यह अध्याय एक ऐसे महाविज्ञान को उजागर करता है जो रोगटे खड़ा कर देता है। सनातन धर्म के अनुसार एक आत्मा की मोक्ष की दहलीज पर पहुंचने से पहले उसे 84 लाख अलग अलग योनियों के कष्टकारी चक्रव्यूह से होकर गुजरना पड़ता है। कभी कीड़ा, कभी पशु, तो कभी वनस्पति बनकर।
भगवान शिव ने इन 84 शिवलिंगों को उन 84 लाख योनियों के ब्रह्मांडीय द्वारों में बदल दिया। स्वयं महादेव ने वहां उपस्थित होकर यमराज से कहा, हे धर्मराज, कलयुग के अंधकार में जो भी मनुष्य इस महाकाल वन में आकर इन 84 शिवलिंगों की यात्रा और दर्शन का नियम पूरा कर लेगा, उसके 84 लाख योनियों के सारे संचित पाप और कर्म बंधन इसी क्षण जलकर भस्म हो जाएंगे। यम का कोई भी दूत उस आत्मा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। यही वो अकाट्य सत्य था जिसमें यमराज के भीतर यह डर पैदा कर दिया था। यदि कर्म का सिद्धांत भी समाप्त हो गया तो सृष्टि का संचालन कैसे होगा? यमराज के न्याय का मान रखने के लिए महादेव ने कलयुग के आते आते इस महाकाल वन के महात्म्य और यहाँ की चमत्कारी गुप्त नदियों के मार्ग को साधारण इंसानों की आंखों से ओझल यानी अंध कर दिया। आज लाखों लोग हर साल उज्जैन जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, लेकिन महाकाल वन की गलियों, खेतों और प्राचीन कोनों में छुपे इन 84 काल नियंत्रक महादेव के रहस्य से आज भी अनजान लौट आते हैं। स्कंद पुराण गवाही देता है कि कलयुग के इस घोर अंधकार में इस 84 महादेव यात्रा को वही पूरा कर पाएगा जिसे स्वयं महाकाल का बुलावा आएगा। अगर आपको सनातन धर्म का यह अनसुना और प्रीमियम अध्याय पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और लुप्त होते हुए इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।